नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जेपी पावर की। उससे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां आएँ और जो भी आपके लॉसेस हैं वह कवर हों और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। बात करेंगे हम जेपी पावर की। जेपी पावर के अंदर क्यों आपको निवेश करना चाहिए, क्या आज मुहूर्त ट्रेडिंग में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, बहुत ही बड़ा यहाँ पर हम आप लोग के लिए खुलासा करने वाले हैं कि क्या एक प्रॉफिटेबल कंपनी यहाँ बनकर निकल सकती है। सारा कुछ समझेंगे जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी। इसके जो रिजल्ट्स निकल कर आए थे जिसमें कि रेवेन्यूज़ डाउन हुए थे, उसके बारे में भी हमने बात की थी कि जो इसके पिछले जो क्वार्टर के नतीजे थे वह मार्च के बाद अप्रैल मई जून के थे, मतलब कि गर्मी के मौसम के थे। तो गर्मी में एनर्जी की डिमांड, पावर की डिमांड ज़्यादा होती है, तो इस कारण से रेवेन्यूज़ बढ़े थे। उसके बाद अभी जो रेवेन्यू आया है हमारा, कल परसों जो रिजल्ट्स आए हैं इसके क्वार्टर 2 के, उसमें रेवेन्यूज़ डाउन हुए हैं। तो इसके पीछे कारण यही था। और अभी आने वाले क्वार्टर्स में भी जो रेवेन्यूज़ है वह डाउन होंगे, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है। तो ठंड के मौसम में ऑलरेडी यहाँ पर पावर कंजम्पशन कम होती है, लेकिन उससे हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें समझना होगा कि क्या यह कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनकर निकल सकती है, क्या हम इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। सारा कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन निवेश का जो डिसीजन होगा वह आपका होगा। हम आपको सारा अपडेट देंगे, सारी नॉलेज देंगे, ठीक है। एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई जाती है, कोई डायरेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट की हम यहाँ पर सलाह नहीं देते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, इसकी जो मार्केट कैप है वह काफ़ी सुधरी है। लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पहुँच चुका है। कंपनी डिविडेंड वगैरह तो नहीं देती है, आरओसी आरओई थोड़ा सा यहाँ पर डाउन है। लेकिन हम जिस चीज़ की यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है इसके फाइनेंशियल्स, ठीक है। फाइनेंशियल्स को हम समझेंगे, इसके रिजल्ट्स को ऑलरेडी हमने पहले भी हमने इस पर बात की है। और अब हम यहाँ पर ये चीज़ समझने वाले हैं कि क्या यह कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है। तो उसके लिए हमें यह समझना होगा कि कंपनी का जो रेवेन्यूज़ आया है, देखिए 1350 करोड़ का रेवेन्यूज़ आया है। थोड़ा सा हम इसको और एलोबरेट करने वाले हैं। यहाँ पर 1350 करोड़ का रेवेन्यू आया है। अभी क्वार्टर 2 का जो लेटेस्ट अपडेट हमारा परसों के डेट में रिजल्ट्स आए थे, ठीक है। हाँ, मानते हैं थोड़ा सा यहाँ पर रेवेन्यूज़ डाउन हुआ है, ठीक है। रेवेन्यूज़ थोड़े से डाउन हुए हैं, लेकिन ये जो है सितंबर 2023 का जो रेवेन्यूज़ होता है वह हमेशा डाउन रहता है। मतलब कि सितंबर का आप देखो, सितंबर 2022 का आप देखो, सितंबर 2021 का, ठीक है। तो देखो 1385 करोड़ रहा था और उससे पहले कितना था, 1820 करोड़ था। सेम डाउन हुआ है सितंबर में। यहाँ देखो 902 करोड़ रहा है, उससे पहले देखो 915 करोड़ रहा है। तो डाउन तो हुआ ही है, भले थोड़ा कम हुआ हो, ठीक है, थोड़ा कम हुआ हो। उसके बाद देखिए 1385 करोड़ का जो रेवेन्यू 2022 में था, उसके बाद 1201 और भी डाउन हुआ, क्योंकि ठंड का मौसम आता है, ठीक है। तो ठंड में दिसंबर 2022 में जो है ठंड का सीजन में ज़्यादा पावर जनरेट होता नहीं है। तो इस कारण से हमें सेल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हम सेल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सीजनल सेल्स घटते हैं और बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हम आगे फर्दर बात करें एक्सपेंसेस की, तो देखिए 939 करोड़ के एक्सपेंसेस है, जो कि बहुत ही कम है, जिसके कारण कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमारा है कितना, 411 करोड़ का। मतलब कि जो सेल्स हैं उसमें से हमें अगर एक्सपेंसेस को माइनस कर ले तो मतलब शुद्ध यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें कितनी कमाई हो रही है। इसमें ना ही हम टैक्स जोड़े हैं, ना ही हम डेप्रिसिएशन जोड़े हैं, ना ही हम इंटरेस्ट जोड़े हैं, ना ही हम एक्सेप्शनल आइटम जोड़े हैं। कोई कुछ भी ऐड नहीं है यहाँ पर। शुद्ध कंपनी कितने सेल्स कर रही है और उसमें कंपनी को खर्चे कितने हो रहे हैं, बस ये दो चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 411 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 411 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इससे पहले देखो 521 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। उससे पहले देखो 227, फिर 10, 256, 628, मतलब कि वेरिएशन है। एक समय 628 करोड़ का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो फिर हम कैसे समझेंगे कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 411 करोड़ का है, वो प्रॉफिटेबल है, वो हम आगे इसके अंदर निवेश किया जा सकता है। तो उसके लिए एक और पैरामीटर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पर देखो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ये चीज़ जो है वो हमें एक्चुअल डाटा यहाँ पर देता है। ये हम निकालते हैं, यहाँ देखो कैलकुलेट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यदि हम सेल्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 411 है, ठीक है, इस क्वार्टर में 411 है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं यदि 1350 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हमारा लगभग आएगा 30%, ठीक है, 30% आएगा, जो कि आप यहाँ पर आप देख भी सकते हैं।
तो ये हमारा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और ये एक एक्चुअल पिक्चर देता है। इसमें ये नहीं है कि सेल्स घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उससे ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ज़रूर चेंज हो जाएगा, ये फैक्टर तो हमारा ज़रूर चेंज होगा, लेकिन ये फैक्टर चेंज नहीं होगा। ये आप कंपेयर कर सकते हैं हर क्वार्टर में, और ये आपको एक्चुअल पिक्चर देगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारा कितना है, 30% है। पिछले क्वार्टर में कितना था, 31% था। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर रेवेन्यूज़ तो काफ़ी कम हुए हैं इस क्वार्टर में, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग सेम है, 30% इस बार है, पिछले बार 31% था। तो ये यहाँ पर एक्चुअल पिक्चर दे रहा है कि कंपनी जो है वह प्रॉफिटेबल हो रही है, कंपनी जो है डेफिनेटली यहाँ पर बढ़िया काम काज कर रही है। आप इससे पहले देखो 16%, 1%, 18%, एक बार 35%, उससे पहले 20, 26, 24, 28, 29, पिछला आप लगभग 10-12 क्वार्टर देख रहे हो। इतना ज़बरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ये एक चीज़ OPM परसेंटेज जो होता है, ये एक्चुअल पिक्चर आपको देता है। सेल्स बढ़े घटे, एक्सपेंसेस घटे बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। आप केवल इस डाटा को कंपेयर करो। ये डाटा यदि 15 से 20% से ऊपर है, कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म कर रहा है, तो मतलब कि कंपनी के अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, फर्दर यहाँ पर हम कुछ और डाटास को देख लेते हैं, जैसे कि अदर इनकम जो है 70 करोड़ माइनस है। ये -70 करोड़ क्या है, एक्सेप्शनल आइटम, मतलब कि कोई भी मशीनरी वगैरह ख़राब हुई होगी, तो जिसके कारण कि 70 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है। यहाँ पर ये देखिए 70 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है, और वही चीज़ यहाँ पर जो है हमें दिख रहा है अदर इनकम के अंदर -70 करोड़। ठीक है, ये देखिए, ये जो है -70 करोड़ वही चीज़ है हमारा। उसके बाद इंटरेस्ट 117 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी दे रही है, क्योंकि इस बार कल मैंने जो आपको बताया था कि कंपनी ने अपने डेप्ट को भी कम किया है। ठीक है, डेप्ट को भी कम कर दिया, लगभग 4200 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, पहले 4700 करोड़ था। तो यहाँ पर देखिए 117 करोड़ का इस बार कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है। जितना ज़्यादा डेप्ट रहेगा, जितना ज़्यादा कंपनी को कर्ज रहेगा, लोन रहेगा, उतना ही ज़्यादा कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि कंपनी जो है अपने इंटरेस्ट को लगातार कम करते हुए आ रही है। 140, 41, 137, 136, 143, 150, 138, 135, 137, 119, और अब फाइनली सबसे कम आपको 117 करोड़ का इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा। डेप्रिसिएशन 116 करोड़ का समय के साथ जो वैल्यू होती है वो डेप्रिसिएट करती है, किसी भी वस्तु की कीमत घटती जाती है, तो वो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 116 करोड़ का है। तो टैक्स जो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है, तो उससे पहले जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 108 करोड़ का निकल कर आ रहा है, और इससे पिछले क्वार्टर में था 194 करोड़ का, उससे पहले कभी 372 करोड़ का भी था। तो यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, एक्सेप्शनल आइटम सारा कुछ ऐड हो चुका है। अब टैक्स जो है वह 36% ये देना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो 36% का यहाँ पर टैक्स कंपनी ने दे दिया। तो नेट प्रॉफिट जो हमारा निकल कर आ रहा है वो है 69 करोड़ का। और यही चीज़ आप एक्चुअली में कहीं पर देखोगे आर्टिकल वगैरह के अंदर, तो यही बताया जाए कि नेट प्रॉफिट जो है 69% स्टैंड हुआ है। तो पिछले Y-on-Y के बेसिस पे 75% था पिछले साल, तो अभी 69, तो प्रॉफिट के अंदर जो है गिरावट हुई है। और यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो 192 करोड़ से 69 करोड़ पर प्रॉफिट आ गया है, तो प्रॉफिट के अंदर भारी गिरावट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको गुमराह किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है वो मैंने आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर लेयर बाय लेयर समझाने की यहाँ पर कोशिश की है कि किस तरह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वह ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ और फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा कि कंपनी के जो बोरिंग्स थे, ठीक है, बोरिंग्स कंपनी के किस तरह से घटे हैं। तो यहाँ पर देखो 4407 करोड़, ठीक है, 4407 करोड़ डेप्ट रह गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में हमारा 4735 था, उससे पहले 5259, 23000, 23000, 25000। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं कि लगातार कंपनी अपने डेप्ट को कम किए जा रही है। तो डेफिनेटली जो एक जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप किसी पेनी स्टॉक के अंदर निवेश कर रहे हैं। तो महुआ ट्रेडिंग के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट्स ख़राब नहीं है, रिजल्ट्स ख़राब नहीं है, अच्छे से आप समझ लें। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काम की लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो पर कम से कम 1K लाइक्स तो ज़रूर पहुँचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड